अब हिंदी तिथियों के मायने बदलते समय में लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। इसे लेकर उज्जैन में धर्म महासभा के विद्वानों द्वारा बीते वर्ष 2022 में एक मंथन हुआ। इस मंथन में यह तय हुआ कि अंग्रेजी तिथियों को ख़त्म कर हिंदी तिथियों पर जोर दिया जाए। इसके लिए देश भर से उज्जैन में एक विद्वानों का तांता लगा। इस तांता के दौरान हाथरस क्या आसपास के मंडलों से हाथरस से श्री उपेंद्रनाथ चतुर्वेदी जी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में शामिल होने के साथ विद्वानों ने यह मंथन किया कि आखिर तिथियों को हिंदी तिथि के रूप में कैसे प्रदर्शित किया जाए। और इस कार्यक्रम में उपेंद्रनाथ चतुर्वेदी जी शामिल हुए थे। अब इनसे जानते हैं राय कि आखिर गुरु जी वहाँ पर कितने समय के लिए गए थे, आखिर क्या क्या मंथन हुआ और क्या क्या वहाँ से सामग्री इनको दी गई है जिस पर वो मंथन कर रहे हैं। इसे लेकर एक दूसरी मीटिंग भी हो चुकी है और जल्द ही हिंदी तिथियों को आप आने वाले कैलेंडरों में देख सकेंगे। का कार्यक्रम हुआ था, यह किस स्थान पर हुआ था? यह उज्जैन में हुआ था, विक्रम विश्वविद्यालय में। अच्छा, इसमें देश भर से कितने विद्वान लगभग शामिल हुए? लगभग इसमें 250 से ऊपर थे। अच्छा, इस कार्यक्रम पे यह कार्यक्रम लगा था, कितने दिन चला था? 3 दिन का कार्यक्रम था। अच्छा, इस कार्यक्रम में विद्वानों द्वारा क्या मंथन किया गया? आखिर यह कार्यक्रम किस लिए आयोजित किया गया? यह कार्यक्रम इसलिए हुआ था कि जो हम अंग्रेजी तारीख को व्यवहार में रखते हैं उस तारीख को ख़त्म किया जाए और हमारी तिथि गणना को उसमें स्थान दिया जाए, तिथि से कार्य चले। अब आम जनता के लिए एक बहुत समस्या आती है कि तारीख तो एक सी चलती है, कभी घटती बढ़ती नहीं है, किंतु तिथि घटती बढ़ती रहती है। कोई तिथि 2 दिन हो जाती है, कोई तिथि लोप भी हो जाती है। तो वहाँ इस बात का मंथन था हम इसको कैसे ऐसा बनाएं जो व्यवहार में तिथि हमारी चलती रहे। इसलिए ज्योतिषी और खगोल शास्त्री वैज्ञानिक तीनों का समन्वय रूप से वहाँ एक मीटिंग हुई थी। अच्छा, इस मीटिंग में लगभग जो मतलब इसमें सरकार की तरफ से भी कोई हस्तक्षेप रहा था? हाँ, इसमें सरकार के भारत सरकार के द्वारा थी। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विज्ञान प्रौद्योगिकी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इन विभागों के द्वारा आयोजित थी। और स्वयं मोदी जी इसको ऑनलाइन सभी को देखते रहे और मोदी जी का 2 दिन ऑनलाइन वक्तव्य भी उसमें हुआ था। अच्छा, तो गुरुजी अब यह कह सकते हैं आने वाले दिनों में अब कैलेंडरों में हिंदी तिथि दिखा नजर आएंगी क्या? हाँ, आने वाले दिनों में जैसा वहाँ था उसके अनुसार तो यही है कि हमारी हिंदी तिथि, हमारे हिंदी के जो महीना हैं वही व्यवहार में आएंगे। अच्छा गुरुजी, वहाँ से आपको क्या क्या सामग्री मिला, जरा आप हमरो ब्रज के जरिए लोगों को वहाँ से अनेकों प्रकार के उस तरह के हिंदी तिथियों को दर्शाने वाले वो कैलेंडर मिले, डायरी मिली और पंचांग मिले। उसके अलावा एक हमारे लिए एक पत्र भी ऐसा प्रामाणिकता जिससे हम वहाँ थे वो भी मिला। ये सब चीज़ हमको मिली। अच्छा गुरुजी, अब आप इस पे जो आपको वहाँ पे जो मंथन हुआ है, आप इसे लेकर अब यहाँ पे क्या तैयारी कर रहे हैं? उसके लेकर यहाँ पे कार्यक्रम में शामिल होने के बाद जो आगे की कार्य योजना होती है, आप उस पर क्या कार्य कर रहे हैं? आगे की कार्य योजना यही है कि जब वो लागू हो जाएगी तो उसके अनुसार फिर यहाँ जैसे तिथि का घटना बढ़ना होता है तो सौर मास के अनुसार सूर्य संक्रांति से चलने वाली तिथि वो घटती बढ़ती नहीं है, उसको व्यवहार में लाने के लिए सभी वो समझाएंगे, सचेत करेंगे। तो कुल मिलाकर यह कह सकते हैं मकर संक्रांति से नववर्ष की शुरुआत होगी क्या? नहीं, मकर संक्रांति से नहीं होगी, होगी अप्रैल से होगी। अच्छा, अप्रैल जैसा हमारा नया संवत आता है वो प्राय अप्रैल में ही आता है, तो वहीं से देखिए सर्वत्र नया वर्ष जो है वो उसी से प्रारंभ होता है। नववर्ष अप्रैल से ही होता है, मकर संक्रांति से नहीं, क्योंकि अप्रैल में उस समय ही सूर्य नारायण मेष राशि में आते हैं और मेष राशि के क्रम में पहली राशि है और नक्षत्र क्रम में अश्विनी नक्षत्र पहला है और वो अश्विनी नक्षत्र पर उस समय सूर्य नारायण होते हैं। इसलिए वही हमारे यहाँ भी नहीं, विदेशों में भी वही अप्रैल के महीना में ही मान्य होता है। गुरुजी, जो आप बता रहे थे कि सौर तिथि से शुरुआत करने की तैयारी चल रही है, सौर तिथि क्या है?
सौर माने सूर्य नारायण के अनुसार उसका है, जो सूर्य नारायण के अनुसार है उसका नाम है सौर। माने उसमें घटावड़ी नहीं होती है, चांद्रमास में तिथि घटती है बढ़ती है, तो आम व्यवहार में असुविधाजनक है। पंचांग के देखने से ही मालूम पड़ेगा। अब उसको लिखने में 2 तिथि हो तो कैसे लिखें, तिथि न हो लोप हो गई हो तो कैसे लिखें, सौर मास में ये नहीं है। और उस तरह की उस तिथि का व्यवहार हमारे यहाँ भारत में, नेपाल में, पंजाब में, महाराष्ट्र में प्रचलित है और नेपाल में भी प्रचलित है। अरे गुरुजी, जो आपको वहाँ से सामग्री मिली है, आप लोगों को ये बताएं कि इसमें इस तरीके से आने वाले व्यवहार में तिथियां होंगी, जैसे जो आपके पास में सामग्री है, जैसे इसमें क्या है, जैसे ये राष्ट्रीय सौर दिनदर्शिका है। जैसे गुरुजी इसमें लिखा हुआ है 3 तारीख। हाँ, ये 3 तिथि का दर्शक है, 3 तारीख नहीं है, ये तिथि का दर्शक है। और उस दिन तारीख 3 जिस दिन लिखा हुआ है उस दिन जो तारीख है वो 23 तारीख है। अच्छा अच्छा, कैलेंडर में मतलब ये पीछे मेरे पास और ललगुरी दिखेंगे और दिखाते यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।